नमस्कार, आज है 9 नवंबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानी राष्ट्रपति करज़ई को करने होंगे बड़े बदलाव, वॉशिंगटन में विशेषज्ञों की राय। अफगानिस्तान में ताजा स्थिति पर बात करेंगे अफगानिस्तान जानकार से। और अमेरिका में बेरोजगारी दर 10.2%, 1983 के बाद से यह दर सबसे ज्यादा। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के विवादों भरे चुनाव और उसके बाद हुई हामिद करज़ई की जीत पर कई सवालिया निशान लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले से ही लड़ाई से परेशान अफगानी जनता का क्या राष्ट्रपति करज़ई पर पहले जैसा विश्वास है? देखते हैं वॉशिंगटन के विशेषज्ञों की राय इस मामले पर। राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि राष्ट्रपति करज़ई का फिर से अफगानिस्तान में चुने जाना ये दर्शाता है कि ये अफगानिस्तान के लिए एक नई शुरुआत का मौका है। मैंने राष्ट्रपति करज़ई को जोर देकर बताया कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी और उनकी सरकार के साथ अफगानिस्तान की समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारी जारी रखना चाहता है। पर इसके साथ ही मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब इस मौके को हमें ऐसे समझना होगा जैसे हमने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया है। पर विशेषज्ञ डेनियल मार्की का कहना है कि राष्ट्रपति करज़ई को अपनी सरकार को वैधानिक साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। डेनियल मार्की का कहना है कि राष्ट्रपति करज़ई को ये समझना होगा कि वॉशिंगटन उनके साथ काम करना चाहता है और चाहता है कि उनकी सरकार और भी प्रभावशाली तरीके से काम करे। मार्की का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति करज़ई को अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार कम करना होगा। He might be made to be more effective if he understood the incentives. करज़ई शायद अपने आप को और प्रभावशाली साबित करने की कोशिश करें अगर उन्हें पता लग जाए कि उनके आगे क्या प्रलोभन है। उन्हें यह समझना होगा कि वॉशिंगटन उनके साथ चलने को तैयार है। पर असलियत यह भी है कि अगर करज़ई ने अफगानिस्तान में एक नई शुरुआत नहीं की तो वॉशिंगटन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी स्थिति डगमगा सकती है। If he doesn't turn the page. यही नहीं, हसीब हुमायूं का कहना है कि राष्ट्रपति करज़ई ने अपनी विक्ट्री स्पीच में जो तालिबान को अपनी सरकार में आने का न्योता दिया वो गलत था। उनकी उस बात से यही लगा कि करज़ई कमजोर है। Once that momentum is on the Afghan government side, then एक बार जो सब कुछ ठीक चलने लगे तो अगर राष्ट्रपति करज़ई तालिबान के नरमपंथी रुख वाले लोगों को बुलाएं तो शायद वो नीति काम कर जाए। हुमायूं का कहना है कि अगर अमेरिका चाहता है कि अफगान तालिबान का समर्थन नहीं करे तो उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि अमेरिकी और नेटो सैनिक अफगानिस्तान में स्थिति सुधरने के पहले अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानियों की विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा नहीं है, उसी तरह अफगानियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लंबे समय के प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। यानी अफगानी राष्ट्रपति करज़ई पर उम्मीदें बहुत ज्यादा टिकी हैं, अमेरिका की भी और अफगानी जनता की भी। इसी बारे में बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतिउल्लाह आबिद से। आबिद साहब, स्वागत है स्टूडियो में। आबिद साहब, क्या सबसे बड़ी मुश्किल है करज़ई साहब के पास इस बार? करज़ई साहब पहले दिन से इंतखाबात का जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट आया है उसके बाद अभी तक उन्होंने ओत नहीं लिया, 19 को ओत लेंगे। तो अफगानिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन ने अपने ऑफिसर को निकालने की बात की है, बाद केस में अटैक हुआ गया। मतलब इस तरह के है कि उनको पहले दिन से पहले कि ऑफिशियली काम शुरू भी कर दें, उनको प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तवक़्क़ा ज़्यादा है। जिस तरह आपने कहा कि अमरीकी हुकूमत ओबामा साहब जो फौजी भेजने का सोच रहे हैं, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वहाँ में ऐसी हुकूमत है कि उसको संभाल सकें। अच्छा, जनता भी वहाँ की ये सोच रही होगी कि पिछली बार बहुत ज्यादा भ्रष्ट सरकार में थी करज़ई साहब की सरकार, तो अभी ऐसा क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे लगे कि नहीं इस बार अच्छा काम करना चाह रहे हो? इसी हुकूमत की सबसे मतलब बड़ी जो टास्क है सामने वो यही है कि करप्शन अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाए। खुसूसन ऑफिसर्स जो है टॉप के हद तक कि करज़ई साहब की फैमिली तक बात पहुंची, उनके बाइक पे इल्ज़ाम बहुत सख्त आ रहे हैं। तो लोग तवक्को कर रहे हैं अभी जो हुकूमत बनेगी, जो गवर्नर्स पुराने हैं, जो कैबिनेट के मेंबर हैं, उनमें से जो उनके ख्याल में मतलब करप्ट हैं, जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहे ड्रग्स वगैरह और दूसरे स्मगलिंग में, उसको रिमूव करके एक फ्रेश और साफ और शफाफ कैबिनेट सामने आ सके। इस बारे में वो कदम उठा रहे हैं? मतलब उन जो कुछ लोगों के नाम लिए कि यही लोग मेरे कैबिनेट में होंगे, मतलब उनके ख्याल में ये अच्छे लोग अफगान अवामी वो लोग काबिल कबूल नजर आ रहे हैं। अच्छा, तालिबान के साथ जो डील करने में मुश्किल आ सकती है, उनको सुन रहे हैं कि सरकार में भी शामिल हो सकते हैं, या क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं तालिबानियों के साथ? तालिबान के साथ इनकी कुछ कैटेगरीज बना के, एक तालिबान जो हार्ड कोर तालिबान है जो कभी भी मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अलकायदा के साथ उनके संबंध बहुत ज़्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जो किसी वजह से मतलब हुकूमत के खिलाफ है, उनको मतलब करप्शन तो कैसे अपनी ओर शामिल करेंगे? एक ऑप्शन जो पैसों का है जो अभी सामने आया है कि $मिलियन जाएंगे, तो वो तालिबान जो पैसों के लड़ रहे हैं, तालिबान उनको डेली वेजेस के साथ लड़ा रहे हैं, उनको पैसे देंगे कि वो उनको चेंज करें, मतलब आतंकवादियों की तरह जगह
अब अफगानिस्तान सरकार उनको पैसा देगी कि आप लड़ो मत, हमारे लिए पैसे ले लो, एक काम करो, या हम जो जॉब उनको मिलेंगे। दूसरा ये है कि कुछ तालिबान है जो मतलब हुकूमत से किसी बात पॉलिसी पे नाराज़ है, हुकूमत में उनको शेयर नहीं मिला, कैबिनेट में नहीं है, पोस्ट नहीं है, उनको भी मतलब कन्विंस कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं उदा देकर। अच्छा, एक बात और जनता की है कि जब कुछ एक्सपर्ट्स वाशिंगटन डीसी से गए थे अफगानिस्तान काबुल, उन्होंने आम जनता से बात की, उन्होंने कहा कि आप तो फौज बढ़ा भी दें, अमेरिका फौज बढ़ा भी दे, इंटरनेशनल फोर्सेस फौजें बढ़ा भी दें काबुल में, अफगानिस्तान में, तो भी उन्हें अगले साल 2 साल 3 साल में तो आप वापस जाएंगे, उसके बाद तो हमें तालिबानियों के बीच में रहना है। तो ऐसा कोई डर है लोगों के पास क्या कि जो फोर्सेज है, जो फौजी हैं, जो इस समय सुरक्षा उनकी कर रही है, वो चली जाएंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? बहुत बड़ी बात है। जो नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, सब जो बड़े स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, उनको ये है कि अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत इनके जाने के बाद आए, एक ऐसी आर्मी आ जाए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको दिफा कर सके। अगर तालिबान फिर से उठ खड़े होंगे तो अमेरिकी भी नहीं होंगे, कोई और भी नहीं होंगे, तो उनको कौन डिफेंड करेगा? वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान की आर्मी इस तरह हो कि एयरफोर्स भी हो, मिलिट्री भी हो, ग्राउंड पे भी हो, ताकि अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं उनको कवर कर सके। इनको बहुत बड़ी ज़रूरत यही है। तो कैसे क्या वो इस समय ट्रेनिंग के लिए इंप्रेशन जो आ रहा है, जो आज की ताज़ा खबर है कि ब्रिटिश ने कहा है कि 2014 तक इम्कान नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब स्टूडियो में आने के लिए। अमेरिकी श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के महीने में अमेरिका में बेरोजगारी दर 10.2% पहुंच गई है। श्रम मंत्रालय के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सितंबर महीने में मात्र 9.8% आकी गई थी, लेकिन उसके बाद 1,90,000 लोगों के बेरोजगारी की कतार में आ जाने के बाद बेरोजगारी की दर 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गई है। आधिकारिक रूप से अमेरिका में दिसंबर 2007 की मंदी में बेरोजगारी की दर 4.9% थी, लेकिन उसके बाद से बेरोजगारों की संख्या में 82 लाख नए लोग जुड़ चुके हैं। यानी इस समय अमेरिका में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 1.57 करोड़ बेरोजगार हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।